तरीके से फिटजी के तमाम जो सेंटर्स हैं, एक के बाद एक लगातार उन पर ताले लगने की खबर सामने आ रही है और पेरेंट्स के लिए बड़ा एक मुश्किल समय और कन्फ्यूजन वाला समय जो है बन गया है। फिलहाल क्या कुछ मुझे आप जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर वाकई अभिभावक काफी चिंता में हैं कि इतने लाखों की फीस लेकर फिटजी जैसे सेंटर्स भी वो कहीं न कहीं ऐसे भविष्य छात्रों के साथ जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो क्या जानकारी इसको लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद भविष्य त्यागी जी। मैं टीवी 9 का तहे दिल से शुक्रिया हूँ, बिकॉज अभी पिछले 72 घंटे से हम लोग सुबह शाम जो है चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि हमारा जो बच्चा था वो सेक्टर 62 नोएडा में उसने एडमिशन लिया था, और ये बेसिकली जो है फिटजी काफ़ी प्रचलित है जैसा आपने बोला, और नो डाउट इसकी एक अपनी क्रेडेंशियल है। ये सोच के हमने काफ़ी मतलब जो है छानबीन करने के बाद, जनरली जब बच्चे एक एज में आते हैं तो आपको एक आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने फिटजी नोएडा 62 जो कि काफ़ी रिप्यूटेड माना जाता था, हमने वहाँ पे करवाया। विगत जो ये घटना है उसके बारे संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बेसिकली जब हमें ये पता चला कि आज से मेरे ख्याल से 8-10 दिन पहले जब हमें पता चला कि गाजियाबाद फिटजी भी बंद हो गया है, मेरठ फिटजी भी बंद हो गया है, तो इस सिलसिले में हम और मेरी श्रीमती वो हम लोग गए अपने सेक्टर 62 नोएडा में, और हमने जाके वहाँ पे रिसेप्शन पे, फिर हमने वहाँ के सेंटर इंचार्ज से खुद ही जाके मैंने बात किया, और मैंने कहा सर ऐसा जैसा कि सुनने को मिल रहा है कि जो है फिटजी सेंटर में क्या कोई परेशानी है, क्या हमें कोई अभी आप मशवरा देंगे कि क्या हमें कुछ और करना चाहिए, क्योंकि हालात जो समझ में आ रही थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये न्यूज़ आया था, तो हम लोग काफ़ी घबराए हुए थे कि आखिर हमें अगर आप समय पे बताएंगे तो हम भी अपनी उचित उसकी व्यवस्था करेंगे, बिकॉज ये तो बच्चे की पढ़ाई की बात है। तो उन्होंने हमें पूरी तरह आश्वस्त किया। उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो हमारा सेक्टर 62 नोएडा है, यहीं की फैकल्टी जाके अभी गाजियाबाद को संभाल रही है, और ये घटना आप समझिए सैटरडे की है, और हमारे पास जो है मंगल को उससे पहले उन्होंने मंडे को एक और मैसेज डाला, जब बहुत सारे अभिभावक इस पूछताछ के लिए वहां सेंटर पे गए फिटजी सेक्टर 62 नोएडा, तो उन्होंने सबको जब देखा तो उसके बाद उन्होंने एक मैसेज ड्रॉप किया कि नहीं, कोई सब कुछ ठीक है, यहाँ की हालत बहुत अच्छी है, फंड फ्लो बहुत अच्छा है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है, ये फिटजी नोएडा बिल्कुल चलेगा। फिर उसके बाद जब हम वापस आते हैं तो मंडे ट्यूसडे के शाम को वहीं से जो हमारे पास आता था सर्कुलर, एज ए बच्चों को जनरली सर्कुलर आता है क्लास का या जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता है, तो एक मास लेवल में आता है, तो बीइंग ए एडमिटेड पेरेंट हमारे पास भी वो मैसेज आते थे। उसमें उन्होंने डाला कि हम सारे लोग जो हैं हमारे यहाँ के फैकल्टी, ईच स्टाफ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो जो है बगल के आकाश में जा रहे हैं, और कल से कोई क्लास नहीं होगा। आप सोचिए, एक अभिभावक जो अपने पूरे हार्ड अर्न मनी, जो हमने ऑलमोस्ट जो है 5 लाख में 4.5 लाख ऑलरेडी दे चुका है, और हमारा बेटा अभी 11th में है, अभी 1 साल बाकी है, और इस तरह से अधर में हमें छोड़ के और वो चले गए। तो हमने भी फिर हम लोग कुछ अपने गार्जियन जो थे, इसमें नीरज सर भी थे हमारे साथ और भी काफ़ी गार्जियन, तो हम लोग इकट्ठा हुए सेक्टर 62 नोएडा पे। फिर पहली कार्रवाई ये लगी कि कानूनी तरीके से ही हम इसको निपटेंगे, चूंकि वहाँ पे जब हमें ये पता चला कि कोई था ही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा फिटजी नोएडा में, कोई भी एक बंदा नहीं था जो हमारे सवालों का जवाब दे पाए, और एक बहुत ही अजीब सा माहौल था। मतलब मेरे जीवन में तो शायद ये पहली बार ऐसा हुआ। और उसके बाद हमने ये कहा कि हमारा उचित कार्रवाई यही हुआ कि हम कानूनी तरीके से इन पे एफआईआर करें, क्योंकि हमें कोई जवाब नहीं मिला। हमने बहुत तरह से प्रयास किया, हमने फ़ोन किया, फिर हम सेक्टर 52 जो कि उस थाना के अंतर्गत ही आता है, 58 सेक्टर नोएडा, वहाँ पे हम लोग सारे गार्जियन इकट्ठे हुए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 72 घंटे से हम वहाँ पे बैठे थे, और आज जाके हमारा 11 बजे जो है एफआईआर लॉन्च हुआ है, और उसमें हमने सारे डायरेक्टर्स को, यहाँ के सेंटर इंचार्ज को हमने उसमें बनाया है, और हमने कहा है कि अब तो ये कानूनी ही प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि हम जो आम आदमी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ना तो कोई उस तरह का साधन है कि हम इस चीज़ को करें। ये जो गोयल साहब हैं जो इसके डायरेक्टर हैं, मेरे ख्याल से जो मुझे सुनने में आया है कि पिछले कई महीनों से और कितने दिनों से ये लोगों को सैलरी नहीं दे। मेरा ये मानना है कि जब कोई भी आप इस तरह का रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आपके पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए, और एटलीस्ट हमें समय पे ये बताना चाहिए था उन फैकल्टी को भी जो वहाँ पे उपस्थित थे, ताकि हम उचित कार्रवाई कर पाए। उन्होंने भी हमें डार्क में रखा,
और जहां तक यहाँ मैं जिस दिन गया था यानी सैटरडे को, उन्होंने बहुत सारे नए एडमिशन भी लिए और बहुत सारे अभिभावक ने उस दिन भी चेक दिया उनको। अब आप सोचिए इस तरह का जो एक पूरा एजुकेशन सिस्टम पे जो इस तरह का जो जालसाजी चल रहा है, ये इसको समझ पाना हम जैसे लोगों को, जिनको अपना जीवन यापन के लिए अपना काम करना है, वो कहाँ तक समझ पाएंगे।